तो प्रस्तुत है आप लोगों के सामने परीक्षा खबरी अप्रैल माह की मासिक पत्रिका। या आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा जय हो स्टडी है कॉमन ग्रुप, वहाँ से ले सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। अब कल से परीक्षा खबरी जो डेली आती है आप लोगों को, वो पुराने ढर्रे जैसे मैंने पहले बताता था पेन पेपर पे लिख करके, उसी तरीके से फिर से प्रारंभ करेंगे। प्रिंटेड वाला ये चक्कर छोड़ेंगे। तो वो ज़्यादा पसंद भी आप लोगों को, काफ़ी डिमांड भी आप लोग कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से। तो कल से उसी अनुसार हम चलेंगे और उसका मंथली हम कंबाइन करके आप लोगों को कंपाइल करके दे दिया करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज पूरे मंथ की परीक्षा खबरी को। राष्ट्रीय परिदृश्य पहले देखेंगे। पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम। ये कि क्या है? अमृत समागम है, पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन है। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। आयोजन किसने किया? संस्कृति मंत्रालय ने। उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने किया था। सबका विकास महाक्विज सीरीज, इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को विभिन्न योजनाओं और पहलों और लाभों का लाभ उठाने के बारे में जागरूक करना है। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री संग्रहालय या प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम राष्ट्रीय राजधानी के 3 मूर्ति भवन का उद्घाटन किया, जिसे प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है। कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय ने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों के अलावा स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है। स्वनिधि से समृद्धि पीएम स्वनिधि का एक अतिरिक्त कार्यक्रम है, जिसे जनवरी 2021 में पहले चरण में 125 शहरों में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि जून 2020 से लागू है। उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना। इसके तहत 10,000 रुपये का सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाता था स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके उत्थान के लिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः कौन नियुक्त हुए हैं? इकबाल सिंह लालपुरा। गुजरात में प्रधानमंत्री ने किया भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। कहाँ किया? गुजरात के मोरबी में। ठीक है, 16 अप्रैल को। यह मूर्ति हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 दिशाओं में बन रही 4 मूर्तियों में दूसरी है। श्रृंखला की पहली प्रतिमा उत्तर में हिमाचल प्रदेश के शिमला में 2010 में स्थापित की गई थी, ध्यान रखिएगा, यह दूसरी है उसमें। तीसरी प्रतिमा कहाँ लगेगी? तो रामेश्वरम में लगेगी। 40वां हुनर हाट अभी हाल ही में 16 अप्रैल 2022 को मुंबई में आयोजित हुआ। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य देश भर में कारीगरों और शिल्पकारों को जोखिम और रोजगार अवसर प्रदान करना है। टैग लाइन क्या है? शिल्प, भोजन और संस्कृति का संगम। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ किया गया? जामनगर, गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट कहाँ आयोजित हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। प्रधानमंत्री ने आयोजन किया। दृष्टिबाधित लोगों के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला रेडियो चैनल। क्या नाम है इसका? रेडियो अक्ष। और कहाँ पर ये इसको लॉन्च किया गया? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग कौन बनाएगा? सीमा सड़क संगठन BRO। कहाँ बनाएगा? शिंकुला दर्रे पर। यह हिमाचल प्रदेश को लद्दाख में जास्कर की घाटी से जोड़ेगी। उद्योग सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? IIT मद्रास में। यह संस्थान के अनुसंधान और नवाचारों को सरकार, उद्योग और कॉर्पोरेट फर्मों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था। भारत के अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया किसे? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। इन्होंने जनरल मनोज नरवणे की जगह ली। क्या नाम है इनका? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। देश के पहले, अभी क्या हो गए हैं? जनरल मनोज पांडे हो गए हैं। ठीक। देश के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया। कहाँ? गांधीनगर में, गुजरात में। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में। ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर। वैश्विक आयुष निवेश नवाचार शिखर सम्मेलन 2022, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। कहाँ पर किया? गांधीनगर, गुजरात में।
शिखर सम्मेलन निवेश क्षमता को उजागर करने और नवाचार, अनुसंधान एवं विकास आदि को बढ़ावा देने में मदद करेगा। भारत का पहला 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र शुरू हुआ कहाँ पर? जोरहाट, असम में। ऑल इंडिया लिमिटेड का ये संयंत्र है। देश का पहला 99.99% शुद्धता वाला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित होगी, दुनिया की सबसे बड़ी, तेलंगाना में। ठीक है, यूएस आधारित इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी है बिलिट इलेक्ट्रिक, इसके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। भारत के पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? मुंबई। इसका आयोजन बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के द्वारा किया जाए। कहाँ पर? मुंबई में। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने? अजय कुमार सूद। इन्होंने के विजय राघवन की जगह ली। स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन ये सूरत की मेजबानी में आयोजित हुआ। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? सूरत में। ध्यान रखिएगा, स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का। डेफ कनेक्ट 2.0 नई दिल्ली में ये सम्मेलन हुआ। किसके द्वारा? रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, रक्षा नवाचार संगठन के द्वारा। आयोजन रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वाधान में किया गया। उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यह नवोन्मेषकों को, इनोवेटर्स को अपनी क्षमताओं, उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सुमन के बेरी। ये तीसरे उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने लगभग 5 वर्षों तक संस्था के शीर्ष पद पर रहने के बाद पद अचानक से छोड़ दिया। कुमार ने अपने पूर्ववर्ती अरविंद पनगड़िया के पद से इस्तीफा के बाद 1 सितंबर 2017 को कार्यभार संभाला था। आयोग के उपाध्यक्ष का पद संस्था के 5 वर्ष के कार्यकाल के साथ सह समापन है। मणिपुर में फहराया गया 150। ध्यातव्य है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष पहले अरविंद पनगड़िया थे, उसके बाद राजीव कुमार थे, अभी तीसरे कौन बने हैं? डॉक्टर सुमन के बेरी। मणिपुर में फहराया जाएगा 165 फीट लंबा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। तो मणिपुर के मोइरंग में, कहाँ पर? मोइरंग में भारतीय राष्ट्रीय सेना मुख्यालय परिसर में एक 165 फीट लंबा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे ऊंचा जो कि होगा स्थापित किया जाएगा। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कहाँ पर किया? जम्मू और कश्मीर में। 7वां था ये, रायसीना डायलॉग पूछ सकता है, कैसा संस्करण था? 7वां था। उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। मुख्य अतिथि कौन थी? यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। थीम क्या थी? टेरा नोवा, इम्पेशेंट, इम्पेरिल्ड। 26 से 30 अप्रैल तक आहार 2022 के 36वें संस्करण का सह आयोजन एपेडा करेगा। तो 26 से 30 अप्रैल ये आयोजन हुआ। किसने सह आयोजित किया इसको? एपेडा ने। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्मात उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े B2B अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहार का आयोजन कर रहा है। इसका आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से किया जा रहा है। इसकी थीम जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स है। हर गांव में पुस्तकालय वाला जामताड़ा बना देश का पहला जिला। तो झारखंड में जामताड़ा देश का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय हैं। कौन? जामताड़ा देश का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय हैं। पल्ली बनी भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले सांबा में पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री ने देश को 500 केवी का सोलर प्लांट यहां पर समर्पित किया। केंद्र सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत मॉडल पंचायत के 340 घरों में कुल 6,408 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगाए गए 1500 सौर पैनलों से स्वच्छ बिजली मिलेगी। अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। नीति आयोग ने इसका आयोजन किया। पहले सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर रवि कुमार नहीं, ये राजीव कुमार कर लीजिए, ठीक है, रवि कुमार गलत लिखा है। राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो थे, अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हालांकि उन्होंने की। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। डायरेक्ट पूछ सकता है किसके द्वारा? तो एपीडा और ITPO के द्वारा।
ब्रॉडकास्ट सेवा प्लेटफॉर्म, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसारण उद्योग में व्यवसाय करने की सुविधा में सुधार के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रख्यात विद्वान शिक्षाविद डॉक्टर मनोज सोनी। पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी की जगह इनको नियुक्त किया गया है। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल, दक्षिण मध्य रेलवे की एक पहल है। एक स्टेशन एक उत्पाद, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर और औरंगाबाद और काचीगुड़ा में ये किया जा रहा है। भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना, क्या नाम है इसका? कदम। ये आईआईटी मद्रास ने इसको बनाया है। भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना है, इसका नाम कदम है। होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस पर वैज्ञानिक सम्मेलन कहाँ प्रायोजित हुआ? नई दिल्ली में। किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल कैबिनेट मंत्री ने। भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। कहाँ पर? भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया। गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नडा बेट में इसका उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य नागरिकों को सीमा पर बीएसएफ कर्मियों के जीवन और कार्य का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू पर्यटक मिसाइलों, टैंकों, विमानों आदि को देख सकते हैं। अर्थात पर्यटक यहाँ पर आकर के मिसाइल, टैंक, विमान आदि को देख सकते हैं। माधवपुर घेड मेला उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। गुजरात के पोरबंदर के माधवपुर घेड में ये मेला लगा। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के पवित्र मिलन का जश्न मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। 2018 से संस्कृति मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। एनएसएस आईआईटी रुड़की ने की सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022 की मेजबानी। किसने की? आईआईटी रुड़की ने। तो कॉन्क्लेव का आयोजन यर्निंग फॉर वाइबिलिटी विषय वस्तु के तहत किया गया था। लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया गया। कहाँ? लोकसभा में। तो केंद्रीय मंत्री ने जितेंद्र सिंह ने 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 पेश किया। विधेयक का उद्देश्य अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करना और अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है। अंटार्कटिका में 40 स्थायी अनुसंधान केंद्र हैं, जिनमें से 2 मैत्री और भारती, ये भारतीय हैं। ये पूछा भी गया था 2021 वाले में, आपको याद होगा प्रीलिम्स में। ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय एनजीओ कौन बना? संकल्प तरु फाउंडेशन ब्लॉकचेन लॉन्च किया इसने। IGNCA नई दिल्ली में टेम्पल 360 वेबसाइट लॉन्च किया इसने। तो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 2 अप्रैल 2022 को मंदिर 360 या टेम्पल 360 वेबसाइट लॉन्च की। इसे IGNCA MP थिएटर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। टेम्पल 360 एक ऐसी वेबसाइट है जहां कोई भी भारत में कभी भी और कहीं से भी अपनी पसंद के मंदिर में जा सकता है। दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण किया गया। कहाँ से? दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है। तो दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण मार्च 2022 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम द्वारा किया गया था। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर चलेगी और महज 55 मिनट में 82 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। क्षेत्रीय कॉरिडोर पर बिजनेस या प्रीमियम कोच रखने वाला यह देश का पहला ट्रेन सेवा होगी। इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर कहाँ पर? हैदराबाद में खोला गया है। किसके द्वारा? SBI के द्वारा, बस इतना याद रखिएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किया जागरूकता शुभंकर प्रकृति का शुभारंभ। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 अप्रैल 2022 को शुभंकर प्रकृति का शुभारंभ किया, प्रभावी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए। तो ये याद रखिएगा, क्या नाम है शुभंकर का? प्रकृति। कोरोना वायरस बीमारी के XE संस्करण का पहला मामला कहाँ पर आया? मुंबई में, जो XC वैरायटी आई थी। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया में शामिल हुआ आर्या.AG। तो आर्या.AG एक एकीकृत अनाज वाणिज्य मंच है जो कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया में शामिल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भारत के G20 के मुख्य समन्वयक कौन बने? हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि विदेश सचिव हैं। तो भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। अर्थात 2023 में भारत में पहली बार G20 लीडर समिट का आयोजन होगा। 2022 में कहाँ हो रहा है? इंडोनेशिया में।
तो श्रृंगला 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होंगे। विदेश सचिव नामित VM क्वात्रा को प्रभार सौंपेंगे, अर्थात BM क्वात्रा अगले विदेश सचिव होने वाले हैं, जो वर्तमान में नेपाल में भारत के राजदूत हैं। G20 के शेरपा भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बने रहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो G20 बाली शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में जो आयोजित हो रहा है। G20 राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के शिखर सम्मेलन की 17वीं बैठक है, जो 15 से 16 नवंबर 2022 तक इंडोनेशिया की अध्यक्षता में रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर के समग्र विषय के साथ बाली इंडोनेशिया में होने वाली है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC, ये गिफ्ट जो सेज है, जो गिफ्ट सिटी है गुजरात अहमदाबाद में, इसकी स्थापना की गई। तो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। जंगली जानवर पूछा भी जा चुका है गिफ्ट सिटी कहाँ है, तो ये गुजरात में अहमदाबाद में है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना कौन? इक्वाडोर। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला। भारत LOC द्वारा वित्त पोषित हाई टेक पार्क की नींव बांग्लादेश में रखी गई। तो भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी ने बांग्लादेश के ICT राज्य मंत्री जुनैद अहमद पलक और ऊर्जा एवं खनिज मंत्री नसरुल हामिद के साथ ढाका के पास केरानीगंज में पहले IT हाईटेक पार्क की आधारशिला रखी। इजराइल ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इजराइल ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह ड्रोन सहित किसी भी हवाई वस्तु को नष्ट कर सकती है। आयरन बीम दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है, जो आने वाले UAV, रॉकेट, मोर्टार, लंबी दूरी की मिसाइलों, टैंक रोधी मिसाइलों आदि को मार गिराने के लिए लेज़र बीम का उपयोग करती है। आयरन बीम को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। 8 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ 17 अप्रैल 2022 को 24 अप्रैल 2022 तक भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर मुंबई पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? सिंगापुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर कौन स्थापित करेगा? भारत और फिनलैंड मिलकर स्थापित करेंगे। कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त की गई। भारतीय अमेरिकी नौसेना की दिग्गज शांति सेठी कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त की गई हैं। वैश्विक महामारी तैयारी कोष WHO और विश्व बैंक ने मिलकर के वैश्विक महामारी तैयारी कोष की स्थापना पर सहमति व्यक्त की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, G20 देशों ने विश्व बैंक में रखे जाने की संभावना के लिए महामारी की तैयारी के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने के लिए अस्थायी रूप से सहमति व्यक्त की है। नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 कौन बनी है? बबीता सिंह, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में। तो सीरियल उद्यमी बबीता सिंह को शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया किसे? पैट्रिक एची को। आइवरी कोस्ट पश्चिमी अफ्रीका के दक्षिणी तट पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी यामूसोक्रो है और इसकी मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। फ्रांस ने देश के राष्ट्रपति के रूप में अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए किसे चुना? इमैनुअल मैक्रों को। भारत यूरोपीय संघ शुरू करेंगे व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद। तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और प्रधानमंत्री मोदी ने 25 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। वे यूरोपीय संघ भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद शुरू करने के लिए सहमत हुए। एक सूर्य एक दुनिया एक वर्ल्ड के तहत, एक ग्रिड के तहत ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन भारत और मालदीव ये स्थापित कर रहे हैं। तो इसके तहत ये पहला इस तरह का ग्रिड है, ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन है। तो केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने 26 अप्रैल 2022 को मालदीव के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और प्रौद्योगिकी मंत्री अमीनाथ शौना से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने 2 MOU का प्रस्ताव रखा, एक ऊर्जा सहयोग पर, दूसरा एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड के तहत ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन पे। ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा। 7वां रायसीना संवाद, इसके बारे में भी हमने देखा ही, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। उद्घाटन मोदी ने किया, प्रधानमंत्री ने। मुख्य अतिथि उर्सुला वॉन डेर लेयन हैं, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो हैं। विषय टेरानोवा, इम्पेशेंट और इम्पेरेल्ड। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री कौन बने? रॉबर्ट गोलो।
इन्होंने जानेज जनसा को हराया। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन चुने गए? शहबाज शरीफ। 70 वर्षीय पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रमुख इमरान खान का ये स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया है। चौथा यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? वाशिंगटन डीसी में। तो विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन थर्ड ने चौथे यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए वाशिंगटन डीसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मामलों के डॉक्टर एस जयशंकर का स्वागत किया। संवाद से पहले प्रधानमंत्री ने और राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन के बीच एक आभासी सम्मेलन भी आयोजित हुआ था। राष्ट्रपति कोविंद 3 दिवसीय अधिकारी यात्रा पर तुर्कमेनिस्तान पहुंचे। कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान गए। तो राष्ट्रपति को 1 अप्रैल 2022 को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, क्योंकि उन्होंने तुर्कमेनिस्तान की अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा शुरू की थी। संयुक्त रूप से नेपाल में सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने और शेर बहादुर देउवा जो कि नेपाली प्रधानमंत्री, उन्होंने तो तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति को बने सरदार बर्दी मुहामेदोव। ये निवर्तमान राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दी मुहामेदोव से पदभार ग्रहण करेंगे। हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में किसने नया कार्यकाल जीता है? तो विक्टर ओरबान ने। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया गया। किसे? अरुणाभा घोष को, भारत की हैं। उन्हें 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लिए भारत सरकार के G20 वित्त ट्रैक सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा। ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें, पीले ट्यूलिप फूल, नाम मैत्री। राष्ट्रपति ने अपनी 2 देशों की यात्रा 34 वर्षों में नीदरलैंड की पहली यात्रा थी। इसके अंतिम चरण में एम्स्टर्डम पहुंचे, जिसके दौरान वह डच शीर्ष नेताओं के साथ इन्होंने बातचीत की और एक नए पीले रंग के ट्यूलिप, इसका नाम मैत्री रखा। राष्ट्रपति कोविंद तुर्कमेनिस्तान से यहाँ पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने अपने तुर्कमेन सहयोगी सरदार बर्दी मुहामेदोव से मुलाकात की। वह तुर्कमेनिस्तान की आज़ादी के बाद से यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं। 2022 में भारत और नीदरलैंड राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे करेंगे। ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रपति किन 2 देशों की यात्रा पर गए? तो पहले तुर्कमेनिस्तान गए, उसके बाद नीदरलैंड गए, याद रखिएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में $1,50,000 अमेरिकी का योगदान दिया। यूएस सीनेट ने की केतन जी ब्राउन को एससी में बैठने वाली पहली अश्वेत महिला के रूप में पुष्टि। तो ध्यान रखिएगा, एससी में बैठने वाली पहली अश्वेत महिला बनेंगी कौन? केतन जी ब्राउन। और एससी सिक्योरिटी काउंसिल आपको पता ही होगा। संयुक्त राष्ट्र सभा ने दी रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने को मंजूरी। तो मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित कर दिया गया है। राज्य परिषद जन निगरानी ऐप, राज्य परिदृश्य है, राज्यों में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो भी आती हैं। तो जन निगरानी ऐप कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से लोगों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में मदद करने के लिए। अवसर पोर्टल जम्मू कश्मीर में ही जारी किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न कंपनियों को कौशल और रोजगार क्षमता वाले जम्मू कश्मीर के युवाओं से जोड़ना है। 14 अप्रैल डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। को समानता दिवस समथुआ नाल के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? तमिलनाडु ने। समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी 2022 ये कहाँ पर आयोजित हुआ? पुदुचेरी में। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने मुख्यमंत्री N रंगास्वामी की उपस्थिति में पुदुचेरी में पहली बार आयोजित हो रहे समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी 2022 का उद्घाटन किया। मेटावर्स पर स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया। कहाँ? तेलंगाना में। तो यह वर्चुअल रियलिटी स्पेस में आयोजित देश का पहला आधिकारिक कार्यक्रम था। शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने लॉन्च किया किसने? दिल्ली सरकार ने। ई लाइब्रेरी पहल ई किताब कोश ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर। ई लाइब्रेरी पहल ई किताब कोश कहाँ पे जारी की गई? कहाँ पर शुरू की गई? जम्मू कश्मीर में। सामाजिक जागरूकता अभियान सांस किसने शुरू किया? कर्नाटक सरकार ने। ध्यान रखिएगा, सांस से आप किसी और बीमारी की तरफ मत चले जाइएगा। ये सामाजिक जागरूकता अभियान है, लेकिन बीमारी यहाँ पर कौन सी है? निमोनिया। तो निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई अभियान है। कहाँ पे? कर्नाटक सरकार की। क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी।
किसने दी? CCEA ने, जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है उसने। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले पे। किस नदी पे? चिनाब नदी पे। 540 मेगावाट की पन बिजली परियोजना है ये। पेरियार मेमोरियल समथुपुरम का उद्घाटन किसने किया? तो नामगिरिपेट्टई पंचायत संघ के पिल्ली पकुट्टई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसका उद्घाटन किया। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप, ये उत्तराखंड में मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। 1064 ये भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप है। कांगड़ा चाय, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय, यूरोपीय आयोग से इसको GI टैग मिला। तो कांगड़ा चाय को 2005 में भारतीय GI टैग मिला था, अभी हाल ही में इसको यूरोपीय आयोग से GI टैग मिला है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण इसके तहत दिया जाएगा। अवसर योजना, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अवसर योजना शुरू की है महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए। SHG को ये मंच प्रदान करेगा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। अवसर, एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन, इसका फुल फॉर्म है क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा। पहला शी ऑटो स्टैंड स्थापित कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश के चित्तूर में। तो महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए पुलिस ने 3 शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं। कहाँ पर? ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में। सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना किसने बनाई? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने पाठ्येतर गतिविधियों, नृत्य, संगीत, कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के समय के बाद दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए हॉबी हब स्थापित किए हैं। अर्थात जो हॉबी होगी जिसकी, उसका हब। स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप, ये किसने लॉन्च किया? HDFC बैंक ने। CJI ने अदालती आदेशों को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए सॉफ्टवेयर फास्टर लॉन्च किया। किसने? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म, फास्टर का मतलब फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया संभल महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए समझौता। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत राज्य के संभल और महाराजगंज जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने की श्रावस्ती जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। कहाँ पे? श्रावस्ती में। आपको पता है श्रावस्ती पिछड़ा है बहुत ज़्यादा साक्षरता के मामले में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए 4 अप्रैल 2022 को श्रावस्ती जिले में स्कूल चलो अभियान शुरू किया। राज्य में श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है। कक्षा 9 से पढ़ाई जाएगी श्रीमद् भागवत गीता। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो गुजरात के बाद श्रीमद् भागवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला दूसरा राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। टाटा पावर सोलर ने राजस्थान में की 160 मेगावाट की सौर परियोजना की शुरुआत। तो टाटा पावर सोलर ने राजस्थान के जेट स्टार में 160 मेगावाट की AC सौर परियोजना शुरू की है। पुरस्कारों में देख लें, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार ये किसने दिया? तो उपराष्ट्रपति ने, वेंकैया नायडू ने। किसको दिया? चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उसमें काम करने के लिए दिया। गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड की स्थापना की गई है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 में 2 पुरस्कार किसने जीते? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने। स्कॉच शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? स्टेट ऑफ BFSI एंड PSUS। अर्थ एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसको दिया गया? फाल्गुनी नायर को। नायका की CEO हैं। मध्य प्रदेश चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी को कलाकार के रूप में उनके अभूतपूर्व काम के लिए ये पुरस्कार दिया गया। अन्य पुरस्कार विजेता जो थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यूपी और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी, संगीत कलाकार पद्म विभूषण तीजन बाई, इंदौर की मेयर मालिनी लक्ष्मण सिंह गौरी। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 प्रभात पटनायक को दिया गया। प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं।
लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसको दिया गया? उड़ान योजना को। उड़े देश का आम नागरिक। डिजिटल CX अवार्ड 2022 में आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME पेमेंट से सम्मानित किसको किया गया? इंडसइंड बैंक के मोबाइल ऐप को। क्या नाम है मोबाइल ऐप का? इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस। 2021 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अवार्ड प्रदान किए। फिल्म श्रेणी में सरदार ऊधम के लिए सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने फिल्म निर्माण की भावना का उदाहरण दिया है और इससे उत्कृष्ट कृति बनाई है। वैश्विक सेलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार किसको दिया गया? इंडसइंड बैंक को। पेन बारवी फ्रीडम टू राइट अवार्ड किसको दिया गया? क्रीमिया में कैद एक यूक्रेनियन पत्रकार व्लादिस्लाव येस्पेंको को। एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड्स रक्षा विशेषज्ञ विवेक लाल को ये एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा? अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। उन्हें ग्लोबल लीडर इन डिफेंस एंड इन एविएशन सेक्टर पुरस्कार श्रेणी में चुना गया है। विजडन अल्मनेक 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, जो कि दोनों भारतीय क्रिकेटर हैं, इनको शामिल किया गया। अन्य खिलाड़ियों में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन, दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी डेन वैन निकेर्क और न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे शामिल। तो टॉप 5 में जो 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 हैं, इसमें रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह भारत से, बाकी 3 खिलाड़ी देख लीजिए। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट को विश्व की अग्रणी क्रिकेटर का ताज पहनाया गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की लीजल ली को विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को विश्व अग्रणी T20 क्रिकेटर नामित किया गया है। PRSI पब्लिक रिलेशंस अवार्ड 2022, ये नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 4 श्रेणियों में पहला स्थान इसमें हासिल किया। 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मुंबई और हैदराबाद को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन, जो तीसरा संस्करण है, इसके लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मुंबई और हैदराबाद को चुना है। 2 भारतीय शहरों ने स्वस्थ, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में शहरी पेड़ों और हरियाली को उगाने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए मान्यता प्राप्त की है। हैदराबाद को लगातार दूसरे वर्ष मान्यता दी गई है। 2021 में हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर था जिसे 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई थी। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट के तीसरे संस्करण में हैदराबाद और मुंबई के अलावा 21 देशों के 136 अन्य शहरों को भी मान्यता दी गई है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री को मिला। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किया गया डॉक्टर बीना मोदी को सम्मानित। तो 6वें एंटरप्रेन्योर एंड लीडरशिप अवार्ड 2022 में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। UNEP चैम्पियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? सर डेविड एटनबरो को। 2022 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मैक्स वेरस्टैपन को दिया गया। उन्होंने 2021 सीजन के दौरान अपनी पहली फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का दावा करने के लिए लुइस हैमिल्टन को हराकर यह सम्मान अर्जित किया। जॉन F कैनेडी पुरस्कार व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, इनको दिया गया लोकतंत्र की रक्षा के लिए कार्य करने के लिए। UN पुरस्कार सूचना सोसाइटी फोरम पर विश्व शिखर सम्मेलन 2022, जो पुरस्कार है मेघालय की ई प्रस्ताव प्रणाली को दिया गया। ये UN का एक पुरस्कार है। ओ हेनरी पुरस्कार वयोवृद्ध बंगाली लेखक अमर मित्रा को दिया गया। लघु कहानी गांव बरो, एक बंगाली लघु कथा के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर है। डिजिटल CX अवार्ड 2022 इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप इंडसइंड बैंक को दिया गया। 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड, ये नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया पुरुषों में। महिलाओं में मीराबाई चानू को। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर व्यक्तिगत खेल स्पर्धा में लवलीना बोरगोहेन को दिया गया। और पैरा एथलीट ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार ये अवनी लेखरा को दिया गया। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार फ्रांसिस केरे को दिया गया, पहले अफ्रीकी हैं ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले। 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, तो पूर्व कमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल के पास में ली गई एक तस्वीर को
ये पुरस्कार दिया गया। पहली बार वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर एक ऐसी तस्वीर है जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, अर्थात इसमें कोई व्यक्ति नहीं है इस तस्वीर में। यह तस्वीर एडमॉन्टन के एक फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन द्वारा ली गई थी, जो कम लूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में मरने वाले बच्चों की याद दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार लेखक गीतांजलि श्री को दिया गया। इनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए हिंदी भाषा की पहली कृति है यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार आरिफा जौहरी को दिया गया, मुंबई की हैं। 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर जॉन बैटिस्ट की वी आर को, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का ABBA की आई स्टिल हैव फेथ इन यू को, सॉन्ग ऑफ द ईयर का सिल्क सोनिक की लीव द डोर ओपन को, बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का एलिविया रोड्रिगो की सौर को, बेस्ट कंट्री एल्बम का क्रिस स्टेपलटन की स्टार्टिंग ओवर को, बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह, जिसको फालू भी कहा जाता है, अ कलरफुल वर्ड के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय अमेरिकी गायिका हैं। SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया HDFC बैंक। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को दिया गया। ओहियो स्टेट सीनेट ने द कश्मीर फाइल्स के लिए सम्मानित किया किसे, निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को। काफ़ी चर्चित फिल्म भी रही है। खेल परिदृश्य ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का 12वां संस्करण आयोजित हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 3 अप्रैल 2022 को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में हेगले ओवल में अपने 7वें महिला विश्व कप का दावा किया, मतलब 7वां महिला विश्व कप इसने जीता। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही? एलिसा हेली, ऑस्ट्रेलिया की। 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक ये न्यूजीलैंड में आयोजन हुआ इसका। फीफा विश्व कप कतर 2022 के लिए आधिकारिक शुभांकन क्या है? लाइव है। लाइव एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है अति कुशल खिलाड़ी। यह टूर्नामेंट 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक होगा। लाइव को उनकी युवा भावना के लिए जाना जाएगा। हर जगह खुशी और विश्वास फैलाना, ये इस बार का विषय है। फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेज़बानी भारत में चेन्नई में आयोजित होगी। कब? 28 जुलाई 2022 से 14 अगस्त 2022 तक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुए। एन मारिया ने जीता राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। तो एन मारिया NT मार्च 2022 में राष्ट्रीय भारोत्तोलन में चैंपियनशिप के समापन दिवस पर 231 किग्रा के कुल राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ महिलाओं के 87 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल भुवनेश्वर में KIIT विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया था। रिया जादौन ने जीती 11वीं DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप। उन्होंने अपनी बड़ी बहन लावण्या जादौन को 232 के खिताबी स्कोर से हराया। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट चेफ स्ट्रूम में जर्मनी को हराकर FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का अपना चौथा खिताब जीत लिया है। 10वां 2023 महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप सेंटियागो चिली में आयोजित होगा। रेयजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? R प्रज्ञानंद ने। तो 16 वर्षीय प्रज्ञानंद ने फाइनल राउंड में ग्रैंड मास्टर D गुकेश को हराकर एकमात्र विजेता ये बनकर उभरे। पुरुषों के लिए T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। पहले कौन बने थे? विराट कोहली। तो इस उपलब्धि के साथ रोहित शर्मा T20 में 10,000 रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज भी विश्व के बन गए हैं और दूसरे भारतीय बल्लेबाज। 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिफ खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? भारत। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? विक्टोरिया, जो ऑस्ट्रेलिया में है। 2022 राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक कहाँ आयोजित होंगे? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। IPL इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? रविचंद्रन अश्विन। 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? भारत। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 14 अप्रैल 2022 को भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में FIH सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया। यह राज्य 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर और राउरकेला दोनों में टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। 2024 में FIH मस्कट ओमान में होगा।
तो 2024 में ओमान में होगा, 2023 में कहाँ होगा, भुवनेश्वर में। डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में जीता रजत पदक किसने, वेदांत माधवन ने। ठीक है, किसने, वेदांत माधवन ने डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में रजत पदक जीता है। कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित हुआ था। ये अपने पिता का नाम रोशन किया है, पिता हीरो हैं इनके। 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 पुरुषों की, इसमें तमिलनाडु ने फाइनल में गत चैंपियन पंजाब को हराया। भारतीय रेलवे टीम ने तेलंगाना को हराकर महिला खिताब जीता। पंचकुला में नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप किसने जीती, मनदीप सिंह ने। तो चंडीगढ़ के मनदीप सिंह को NPC नॉर्थ इंडिया एंड मिस्टर ट्राई सिटी बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण में बॉडी बिल्डिंग नॉर्थ इंडिया और ट्राई सिटी प्रतियोगिता श्रेणी में समग्र विजेता घोषित किया गया। IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने कौन, भुवनेश्वर कुमार। तो डेन ब्रावो और लसित मलिंगा के बाद कुमार IPL में 150 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज हैं। डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में स्वर्ण पदक किसने जीता, साजन प्रकाश ने। पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कहाँ प्रायोजित हुआ था, कोपेनहेगन में। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती, हरियाणा ने। किसको हराया, तमिलनाडु को। 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप शिलोंग मेघालय में आयोजित हुई। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप मंगोलिया में आयोजित होगी। 48वें ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट, भारत के पहले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने ये टूर्नामेंट जीता। उन्होंने 17 अप्रैल 2022 को फाइनल राउंड में इजराइल के विक्टर मिखालविस्की को हराया। 3 ग्रीको रोमन भारतीय पहलवानों ने जीते कुश्ती में कांस्य पदक। तो 19 अप्रैल 2022 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन सुनील कुमार सहित भारत के पहलवानों ने कांस्य पदक जीते। यह दूसरी बार है जब सुनील ने एशियाई चैंपियनशिप में पोडियम फिनिश हासिल किया। उन्होंने पहली बार 2020 के संस्करण में 87 किलोग्राम का खिताब जीता था। 55 किलोग्राम प्रतियोगिता में अर्जुन हलकुर्की ने दावाबंदी मुंख एडिन को हराकर कांस्य पदक जीता। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कहाँ पर आयोजित हुए, बेंगलुरु कर्नाटक में। दीपक पुनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तो टोक्यो ओलंपियन दीपक पुनिया ने 24 अप्रैल 2022 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के फ्री स्टाइल 86 केजी वर्ग में रजत पदक जीता। विक्की ने 92 केजी वर्ग में कांस्य पदक जीता। भारत ने उलान बटोर में कुल 17 पदक जीते, जिनमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक जीते हैं। एकमात्र जो स्वर्ण पदक जीता रवि कुमार दहिया ने, जिन्होंने टोक्यो में रजत पदक जीता था, उन्होंने जीता 57 केजी वर्ग में। गोविंद सुनील महाजन ने जीता खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि कर्नाटक बेंगलुरु में हुए, भारोत्तोलक गोविंद सुनील महाजन ने स्वर्ण और उदय अनिल महाजन ने रजत पदक जीता। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत मनीला फिलीपींस में शुरू हुई। 26 अप्रैल को ये आयोजन शुरू हुआ है। आर्यन पांचाल ने खेलो इंडिया गेम्स में स्विमिंग में जीता स्वर्ण पदक। तो अप्रैल 2022 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में आर्यन पांचाल ने स्वर्ण पदक जीता। एंड्री रूबलेव ने जीता सर्बिया ओपन। एंड्री रूबलेव ने 24 अप्रैल 2022 को दुनिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर सीजन का अपना तीसरा टूर स्तरीय खिताब जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ पर आयोजित होंगे, हरियाणा में 4 से 13 जून 2022 तक। मिनार्को ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 स्पेन में आयोजित हुआ। विजेता कौन रहा, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। किसको हराया, आर्यन चोपड़ा को। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 फुकेत थाईलैंड में आयोजित हुआ। भारत ने 10 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य शामिल थे। पदक विजेताओं में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं गोविंद साहनी, अनंत प्रहलाद चोपड़े और सुमित। 2022 WSF वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हुए। भारतीय जोड़ी दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरव घोषाल ने पहला स्वर्ण पदक जीता मिश्रित डबल खिताब में। ठीक है, इन्होंने इंग्लैंड के एड्रियन वॉलर और एलिसन वाटर्स को हराया। WSF वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के लिए यह पहला स्वर्ण पदक है। इसके अलावा दीपिका और जोशना चिन्नप्पा ने इंग्लैंड की सारा जेन पेरी और वाटर्स को हराकर महिला युगल फाइनल में जीत दर्ज की।
रक्षा परिदृश्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी परिदृश्य में शाहीन 3 या पाकिस्तान की मिसाइल है, सतह से सतह पर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत का पहला डोर्नियर विमान मेड इन इंडिया, क्या नाम है? HAL डोर्नियर DO-228। पिनाका MK-1 प्रणाली सफलतापूर्वक परीक्षण, इसका भारतीय सेना ने DRDO की मदद से किया। पिनाका MK फर्स्ट एनहांस्ड रॉकेट सिस्टम EPRS है और पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन ADM रॉकेट सिस्टम है। इन दोनों का ही परीक्षण जो कि पिनाका MK-1 प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, भारतीय सेना और DRDO ने किया पोखरन फायरिंग रेंज में। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों में आखिरी लॉन्च की गई, इसका नाम क्या है? INS वागशीर। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने इसका निर्माण किया है, इसका नाम हिंद महासागर की एक घातक गहरे पानी की समुद्री शिकारी सैंड फिश के नाम पर रखा गया है। नेट पोलरिक्स 8 अभ्यास 8वां संस्करण इसका था। यह भारतीय तटरक्षक बल द्वारा मार्मोगांव बंदरगाह गोवा में संचालित किया गया। अभ्यास कृपाण शक्ति या त्रिशक्ति कोर्स ने इसका आयोजन किया पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के निकट तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में। इसका उद्देश्य एक एकीकृत युद्ध के लिए भारतीय थल सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की क्षमताओं को नियोजित और समन्वित करना है। तो भारतीय थल सेना और CRPF की संयुक्त अभ्यास था। विशाल नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का परीक्षण किसने किया है? रूस ने। लॉक्ड शील्ड 2022 दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास था। क्या नाम था इसका? लॉक्ड शील्ड 2022। मेजबान कौन था? एस्टोनिया था। आयोजन कहाँ किया गया? टेलिन स्थित नाटो सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस ने इसका आयोजन किया। अभ्यास में साइबर विशेषज्ञों ने बड़े पैमाने पर साइबर हमले में राष्ट्रीय नागरिक और सैन्य IT प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का अभ्यास किया। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया एक नया जहाज, क्या नाम है? ऊर्जा प्रवाह। कहाँ पर? गुजरात के भरूच में। पिनाका MK-1 उन्नत रॉकेट सिस्टम। DRDO और भारतीय सेना ने पोखरन फायरिंग रेंज में पिनाका रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसमें पिनाका MKI रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डेनियल मुनिशन रॉकेट सिस्टम शामिल हैं। EPRS पिनाका संस्करण का उन्नत संस्करण है। उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर MK-3 स्क्वाड्रन ICG द्वारा इसको कमीशन किया गया। तो 2 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। 9वां खंजर 2022 अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच बकलोह HP में आयोजित हुआ। 20वां वरुण 22 अभ्यास भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच अरब सागर में आयोजित हुआ। भारतीय तटरक्षक बल ने कराईकल में इंटरसेप्टर नाव C436 को शामिल किया। तो C436 क्या है? इंटरसेप्टर नाव है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। इन्फोसिस और रोल्स रॉयस ने इसकी स्थापना की है। अंतरिक्ष में 183 दिनों के बाद 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर लौटे। सेनझेऊ 13 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का वापसी कैप्सूल अंतरिक्ष यात्री झाई जियांग, वांग यापिंग और ये गुआंगफू को इसे ले गया था और ये सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, खासकर वांग यापिंग का पहली चीनी महिला यात्री थी। जोंग जिंग 6D उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया किसने? चीन ने। कहाँ से? लॉन्ग मार्च 3B वाहक रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया। अर्थव्यवस्था परिदृश्य में देखें तो भारतीय डेयरी उत्पादों का निर्यात $500 मिलियन पहुंच गया है, जो कि 8 साल का उच्चतम स्तर है। इतना ही याद रखिए। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 8.7% से 8% घटा दिया है। सरकार ने किया वित्तीय वर्ष 2022 के परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य को पार। ठीक, तो केंद्र ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान 88,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार करते हुए 96,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का मुद्रीकरण पूरा कर लिया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इसने 1.62 ट्रिलियन रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्र फाइनेंशियल ईयर 2024 और फाइनेंशियल ईयर 2025 में क्रमशः 1.79 ट्रिलियन रुपए और $1.67 ट्रिलियन
रुपए की संपत्ति का मुद्रीकरण करना चाहता है। तो ये पूछा जाएगा कितना मुद्रीकरण पूरा कर लिया, तो और लक्ष्य भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत में गरीबी में 12.3% की गिरावट आई है, किसने कहा है? विश्व बैंक ने। तो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 2011 से 2019 तक ग्रामीण गरीबी में 14.7%, जबकि शहरी गरीबी में 7.9% की गिरावट आई है, अर्थात गरीबी में ग्रामीण स्तर पर ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की GDP का अनुमान घटाकर 8.2% कर दिया। इसके पहले 9% अनुमानित किया था। फिनक्लुवेशन किसने लॉन्च किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स ने। सरकार ने 2022-23 के लिए 328 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य की घोषणा की। कितना? 328 मीट्रिक टन। ठीक है, जिसमें खरीफ का खाद्यान्न उत्पादन 163.15 मिलियन टन, जबकि रबी का 164.85 मिलियन टन रखा गया है। एलोन मस्क ने 44 अरब डॉलर के सौदे में किया ट्विटर का अधिग्रहण। कितने में? 44 अरब डॉलर के सौदे में। तो ट्विटर ने अपनी सोशल मीडिया कंपनी को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को बेचने की घोषणा की। इस सौदे से मस्क लगभग 44 बिलियन डॉलर में सोशल नेटवर्क का अधिग्रहण करेंगे, जिसके शेयरों का मूल्य $54.20 होगा। एंटरप्राइज इंडिया, नारायण राणे ने एंटरप्राइज इंडिया का उद्घाटन किया, इसका लॉन्च किया। यह उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देगा और MSME मंत्रालय की योजनाओं और पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। एंटरप्राइज इंडिया पोर्टल है। यूपी बना भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक। तो शीर्ष सब्जी उत्पादक 2021-22 फसल वर्ष के जो आंकड़े आए हैं बागवानी संबंधी, उसमें उत्तर प्रदेश 29.58 मिलियन टन के उत्पादन के साथ शीर्ष सब्जी उत्पादक दोबारा बन गया है। दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है, चौथे पे बिहार, पाँचवें पे महाराष्ट्र है। शीर्ष फल उत्पादकों में देखें तो आंध्र प्रदेश है पहले स्थान पे, दूसरे पे महाराष्ट्र है। भारत का बागवानी उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में 0.4% घटकर 323.25 मिलियन टन होने की संभावना है। भारत का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, ये ध्यान रखिएगा। भारत ने इस दौरान चावल के लिए दुनिया के लगभग 50% बाजार पर कब्जा कर लिया है। RBI ने रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पे अपरिवर्तित रखा है, मतलब बहुत समय से जो चला आ रहा था रेट वही है। RBI ने एक्सिस बैंक, IDBI बैंक पर जुर्माना लगाया है। एक्सिस बैंक पे 93 लाख का और IDBI बैंक पे 90 लाख का जुर्माना लगाया है। विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक जो इस दौरान आए हैं, तो 2021 के लिए दुनिया भर के शीर्ष 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची जारी हुई है, ACI वर्ल्ड ने जारी की है, जिसमें हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले स्थान पे है। डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दूसरे स्थान पे, डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तीसरे स्थान पे। यात्री यातायात के लिए शीर्ष टॉप 10 के हवाई अड्डे हैं, उसमें 8 USA के हैं, 2 चीन के हैं। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 जारी हुई है। शीर्ष स्थान डॉक्टर साइरस S पूनावाला को मिला है। दिलीप सांघवी एंड फैमिली जो सन फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक हैं, 5वें स्थान पे हैं। चीन के 34 अरबपति स्वास्थ्य उद्योग अरबपति इसमें शामिल हैं। इसके बाद अर्थात सर्वाधिक हैं, दूसरे स्थान पे अमेरिका है, फिर स्विट्जरलैंड, फिर जर्मनी, 5वें स्थान पे भारत है। यहाँ 9 अरबपति हैं स्वास्थ्य क्षेत्र के इस लिस्ट में। सेना पर दुनिया में तीसरा सबसे ज़्यादा खर्च करता है कौन? भारत। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के अनुसार भारत का सैन्य खर्च अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे ज़्यादा है। शीर्ष 5 कौन है? तो USA पहले पे, दूसरे पे चीन, तीसरे पे भारत, चौथे पे UK, 5वें पे रूस। भारत में सैन्य खर्च 2021 में $76.6 बिलियन है, जो 2020 से 0.9% बढ़ोतरी हुई है इस वर्ष। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1। बड़े राज्यों में शीर्ष 3 कौन रहे? गुजरात, केरल, पंजाब। छोटे राज्यों में शीर्ष 3 कौन रहे? गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन रहे? चंडीगढ़, दिल्ली और दादरा नगर हवेली और दमन दीव। हुरून रिचेस्ट सेल्फ
मेड इन द वर्ल्ड 2022 हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी किया। विश्व में 124 स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं और चीन विश्व की स्वनिर्मित महिला अरबपतियों में से 78 के साथ 2/3 योगदान देता है। इसके बाद यूएसए में 25 हैं, फिर तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम में 5 हैं। सूची में शीर्ष 3 पे कौन रहा? तो लांगफोर की सह संस्थापक वू युजून चीन की सूची में भी सबसे ऊपर हैं। फैन होंगवाई अध्यक्ष हेंगली पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड चीन की हैं और लक्ष्य शेयर प्रिंसिजन इंडस्ट्री ये भी चीन की हैं। वांग लाइचो तो शीर्ष 3 जो रहीं चीन की रहीं। भारतीय परिदृश्य में देखें तो फाल्गुनी नायर 10वें स्थान पर रहीं, एकमात्र भारतीय हैं टॉप 10 में। फिर राधा वेम्बू तीसरे पे, किरण मजूमदार शाह इनका क्रमशः 10वां, 25वां, 26वां स्थान है सूची में। 12वां क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 क्यूएस क्वाकरली साइमंड्स के द्वारा जारी हुई। शीर्ष 3 जो इंस्टीट्यूट्स रहे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पे, तीसरे पे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय रहे। भारतीय संस्थानों की बात करें तो बॉम्बे IIT बॉम्बे सर्वोच्च स्थान पे रहा भारत की तरफ से, 65वां स्थान रहा इस लिस्ट में। फिर IIT दिल्ली का स्थान रहा 72वां। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी श्रेणी के तहत शीर्ष 100 रैंकों में शामिल होने वाले मतलब 2 ये भारतीय संस्थान रहे। इसमें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई विषयों के अध्ययन के लिए IIT खड़गपुर को दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में नामित किया गया है। इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में यह दुनिया के 101वें और भारत में तीसरे स्थान पे है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पहले स्थान पर कौन रहा? छत्तीसगढ़। तो हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, इसके बाद राजस्थान है, जबकि बेरोजगारी दर सबसे कम कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। फोर्ब्स अरबपति 2022 की जो सूची आई है, अमेरिका में सबसे अधिक 735 अरबपति हैं जिनकी कुल संपत्ति $4.7 ट्रिलियन है। चीन, मकाऊ और हांगकांग सहित दूसरे नंबर पर बना हुआ है जिसमें 607 अरबपति सामूहिक रूप से 2.3 ट्रिलियन मूल्य के हैं। शीर्ष 5 अरबपतियों में एलन मस्क पहले स्थान पर, फिर जेफ बेजोस, फिर अर्नाल्ड एंड फैमिली, फिर बिल गेट्स और फिर वारन बफेट आते हैं। फोर्ब्स अरबपति 2022 भारत के पुरुष अरबपतियों की सूची में 10वें रैंक पे मुकेश अंबानी हैं, 11वीं रैंक पे गौतम अडानी हैं और 47वें रैंक पे शिव नादर हैं इस लिस्ट में। भारत की तरफ से देखा जाए तो पहले स्थान पे मुकेश अंबानी, फिर गौतम अडानी, फिर शिव नादर। फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 भारत की महिला अरबपति में देखा जाए सावित्री जिंदल हैं पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे फाल्गुनी नायर हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। सावित्री जिंदल 91वें स्थान पे आती हैं, वहीं फाल्गुनी नायर 637वें स्थान पे आती हैं। कुल 11 भारतीय महिलाएं इस साल वैश्विक अमीरों की सूची में शामिल हुई हैं। फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स को इस साल दुनिया की सबसे अमीर महिला के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिसकी कुल संपत्ति $74.8 बिलियन थी। महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम्स। विश्व आवास दिवस 16 अप्रैल 2022 की थीम अपनी आवाज़ उठाएं थी। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल की थीम हेरिटेज एंड क्लाइमेट थी। विश्व होमोफिलिया दिवस 17 अप्रैल 2022 की थीम सभी के लिए पहुंच, साझेदारी, नीति, प्रगति और अपनी सरकार को शामिल करना, विरासत में मिली रक्तस्राव विकारों को राष्ट्रीय नीति में एकीकृत करना है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट रही। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, इसकी थीम इस बार क्या रही? यहाँ पे थीम लिखी नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। यू आर ए रीडर, यू आर अ रीडर इस बार की थीम है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस की। इस आयोजन के एक भाग के रूप में यूनेस्को हर साल 23 अप्रैल से प्रभावी 1 वर्ष के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल का चुनाव करते हैं। 2022 के लिए ग्वाडलजारा मैक्सिको को, जो मैक्सिको का शहर है, उसको वर्ल्ड बुक कैपिटल बनाया गया है। इसके पहले 2020 में कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी जॉर्जिया के तिबिलिसी को 2021 में और 2022 में अभी ग्वाडलजारा मैक्सिको को चुना गया है वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। थीम क्या थी? मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल, थीम क्या रही? IP एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर बेस्ट फ्यूचर।
WHO विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम क्या रही? सभी के लिए लंबा जीवन। 24 से 30 अप्रैल ये सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 28 अप्रैल को। थीम क्या रही? एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल 2022। थीम क्या रही? पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस की थीम समुद्री परिवहन, स्मार्ट और हरित समाधान की ओर। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल 2022। इसकी थीम क्या रही? सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल, द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2022 की थीम क्या रही? हमारा ग्रह हमारा भविष्य, हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। 100 क्विज भी हैं इस PDF के साथ, क्विज को सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।